शास्त्रों में बताया गया है कि शनि देव न्याय के देवता हैं और वह व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वह अपने पिता से क्रोधित हो गए थे और उन्हें न्यायाधीश की उपाधि मिलने के पीछे भी रोचक कथा जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में शनि देव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं और ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि शनि देव न्याय के देवता हैं और समस्त देवताओं में शनिदेव ही एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा प्रेम के कारण नहीं बल्कि डर के कारण की जाती है। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उन पर शनिदेव का प्रकोप बरसता है। आइए जानते हैं कौन है। शास्त्रों के अनुसार शनि देव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौए की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची तब न्याय देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई तब उन्होंने क्रोध में आकर शनि देव को श्राप दे दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसी वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे। जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुंचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनिदेव का रंग काला पड़ गया। इसी बात से शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जला लिया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा, वह चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो जिससे सूर्य देव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ हो जाएंगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में होती है और वह 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं। वह एक राशि में 30 महीने तक निवास करते हैं और मकर व कुंभ राशि के वह स्वामी ग्रह है। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। वहीं शनि के गुरुत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, उन्हें शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपासना से ही शनिदेव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योतिष में शनिदेव की 7.5 और ढैया बहुत ही कष्टकारी मानी जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में शनि अच्छे भाव में मौजूद हो तो व्यक्ति को बड़े से बड़ा पद प्राप्त होता है। जिन जातकों के ऊपर 7.5 चलती है उनके जीवन में आर्थिक नुकसान की संभावना होती है। आइए जानते हैं कि शनि के 7.5 से किन राशियों को लाभ होगा। शनि देव को न्याय प्रिय कहा जाता है।
शनिदेव जिन्हें स्वयं भगवान भोलेनाथ ने दंडाधिकारी नियुक्ति किया, उनका नाम आते ही लोग परेशान हो जाते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का विशेष महत्व होता है। जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव अशुभ घर में विराजमान होते हैं, उनको जीवन में तरह तरह के कष्ट मिलते हैं। कुंडली में शनि की दशा ठीक नहीं होने पर व्यक्ति का राजपाट, वैभव और धन दौलत सभी नष्ट हो जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शनि अच्छे भाव में मौजूद हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाता है। ज्योतिष में शनिदेव की 7.5 को बहुत ही कष्टकारी माना जाता है। जिन जातकों के ऊपर 7.5 चलती है, उनके जीवन में उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। शनिदेव को 2 राशियों का स्वामी माना गया है, मकर और कुंभ। ये दोनों ही राशियां शनिदेव को बेहद प्रिय होती हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रहों को किसी न किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त है। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के अलावा कुछ और भी राशियों पर मेहरबान रहते हैं। इन राशियों पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शनि देव 12 राशियों में से 5 राशि के जातकों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं? आइए जानते हैं कि शनि के 7.5 से किन राशियों को लाभ होता है। 1. वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और शनि देव शुक्र की राशि में योगकारक ग्रह माने जाते हैं। इसी कारण शनिदेव वृषभ राशि के जातकों को ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। वृषभ राशि के लोगों पर शनि देव की असीम कृपा बनी रहती है। दूसरी राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। शनि और गुरु ग्रह दोनों ही आपस में मित्रता का भाव रखते हैं। इस कारण से शनिदेव धनु राशि के जातकों पर विशेष मेहरबान रहते हैं। शनि की 7.5 और ढैया धनु राशि के जातकों को ज्यादा कष्ट नहीं देती है। शुभ स्थिति में शनिदेव धनु राशि के लोगों को अपार धन दौलत और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तीसरी तुला राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। शनिदेव तुला राशि में हमेशा ही अच्छे परिणाम देते हैं। तुला राशि में अगर बाकी ग्रह अनुकूल होते हैं तो शनिदेव हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करते हैं। शनि की 7.5 और ढैया होने पर तुला राशि के जातकों को ज्यादा कष्ट नहीं झेलने पड़ते हैं। चौथी मकर राशि। शनिदेव मकर राशि के स्वामी होते हैं। मकर राशि शनिदेव की प्रिय राशियों में से एक राशि होती है। जब भी मकर राशि पर शनि की 7.5 या ढैया लगी हुई होती है तो शनिदेव इस राशि के जातकों को ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। मकर राशि पर शनि की शुभ दृष्टि होने पर सबसे ज्यादा शुभ फल इसी राशि के जातकों को मिलता है। शनिदेव मकर के जातकों पर हमेशा ही अपनी कृपा रखते हैं। 5वीं कुंभ राशि। इस राशि के स्वामी शनि देव ही हैं, इसलिए इस राशि पर इनकी विशेष कृपा बनी रहती है। इस राशि के लोग बहुत सरल और शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने रिश्तों के प्रति बहुत वफादार होते हैं। कुंभ राशि के लोगों को शनि के पिता सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि प्रसन्न होते हैं और जीवन को सुखमय बनाते हैं। इस राशि के लोगों को शनि देव किसी भी बुरी परिस्थिति से हमेशा बचाते हैं और कार्यक्षेत्र में तरक्की भी दिलवाते हैं।